बोले माँ जी ये चाय। चुपचाप चाय पकड़ करके पीने लगी। अब ससुर जी को चाय देने के लिए चली तो वहां आंगन में कांच का गिलास रखा हुआ था फर्श पर। तो उसका पैर कांच के गिलास पे लगा, गिलास फर्श पे गिर के टूट गया। और जैसे ही कांच का गिलास टूटा तो ससुर जी ने देखा, बोले अंधी है दिखाई नहीं देता, गिलास फोड़ दिया। इतने क्रोध में आ गई और मन ही मन में कह रही है, अरे बुढ़े, अगर 6 महीने की श्रद्धा नहीं होती तो कांच का गिलास फर्श पे फूटने की बजाय तेरी चांद में फूटता। और बोली पिताजी गलती हो गई। पिताजी ने कहा बाप रे, ये खुद गलती बनी बैठी है और इसकी जुबान पे गलती का नाम कैसे आ गया? गलती हुई, बोले ठीक है। सबके सब दंग रह गए कि इसमें आखिर ये बदलाव आ कैसे गया। अब तो धीरे धीरे 1 महीना हो गया, इतनी सबके साथ घुल मिल गई, इतना प्रेम बढ़ गया। 6 महीने भी नहीं हो पाए, मात्र 1 महीना हो पाया। सास ने कहा अपने बेटे से, अरे बेटा आज से इस घर की चाबी मेरी बहू पर रहेगी। मेरी बहू सब कुछ है। अरे मेरी बहू नहीं बल्कि भगवान ने साक्षात लक्ष्मी को भेजा है, ये मेरे लिए लक्ष्मी है। अपनी बहू को चाबी सौंप दी और कहा आज से दूध वाले का हिसाब यही करेगी, धोबी का हिसाब यही करेगी, चाय वाली का हिसाब, सब का हिसाब यही करेगी। बहू कहने लगी बस बुढ़िया यही तो मैं चाहती थी, चाबी हाथ में ले। अब तो ससुर जी बाजार जाते ना, ससुर बाजार जाते तो बहू के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते। कभी मूंगफली, कभी समोसे, कभी सेब, कभी केले, कुछ ना कुछ बाजार जब भी जाते तो बहू के लिए ले जाना नहीं भूलते थे, कुछ ना कुछ ले करके जाते। अब बहू भी इंतजार करने लगी। जिस दिन ससुर जी लेट हो जाते कहती माँ जी पिताजी से फोन लगाओ ना, आज आए नहीं, क्यों नहीं आई? अब वो इंतजार ससुर जी का थोड़े ही कर रही है, वो तो रसगुल्लों का इंतजार कर रही है, रसगुल्ले ला रहे होंगे। वैसे तो बुढ़ों का कोई इंतजार नहीं करता, करता है कोई बहू करती है आजकल की, पति का करेंगी बस। आजकल बुढ़ों का कोई इंतजार नहीं करता। आप लोग चाहते हो हमारा भी इंतजार हमारी बहू करे, चाहते हो ना? तो आप भी बाजार जाओ तो बहू के लिए कुछ ना कुछ लेके जाओ। 100% ये बात मेरी लिख लेना, वो 100% आपका इंतजार करना शुरू कर देगी। अगर आप हर रोज उसके लिए कुछ ना कुछ लेके जाओगे तो वो इंतजार आपका थोड़ा ही खाने का इंतजार करेगी, आपका नहीं। आपका तो बहाना होगा, एक दिन लेट भी हो जाओगे तो दहली पर बैठ जाएगी और कहेगी आज बाबूजी नहीं आए, पता नहीं कहाँ समय लग गया। अरे माँ जी जरा देखो ना क्यों नहीं आए, अरे आप जाइए ना, बाबूजी आए नहीं, बहुत समय हो गया। तो वो आपका इंतजार थोड़ी, वो तो अपने लिए खाने का इंतजार करती है। कुछ भी सही, आपका इंतजार तो हो रहा है किसी वजह से सही, किसी वजह से सही, लेकिन आपका इंतजार तो घर में हो रहा है। वैसे भी कोई नहीं करता बुढ़ों का इंतजार, लेकिन कुछ ना कुछ वजह तो होनी चाहिए। जो इंतजार तो हो ही रहा है तो आप भी, पूछता तो है नहीं वैसे कोई, तो सम्मान घर में आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। कुछ बिगड़ जाता है? कुछ नहीं, थोड़ा सा खर्चा है बस, पर इतना कि घर में प्रेम बना रहता है और कुछ नहीं। तो कोई वजह से ही, कोई वजह ढूंढ लो, लेकिन घर में प्रेम रहना चाहिए। ऐसा कोई होना चाहिए जो हमारा भी इंतजार करने वाला हो। सासुओं से भी कहना है आप भी जाओ बाजार, तीर्थ यात्रा करने जाओ तो ज्यादा नहीं तो बहू के लिए मंगलसूत्र ही ले जाओ, ज्यादा नहीं तो एक साड़ी ले जाओ, कुछ ना कुछ आप भी लेकर के जाओ। तो वो आपका भी इंतजार करेंगे कि माँ जी तीर्थ यात्रा करने के लिए गई
और फिर भी मेरा ख्याल नहीं भूली, मेरा ख्याल उनके मन में बना रहा, तभी तो मेरे लिए साड़ी लेकर के आई है। तो प्रेम बढ़ता है इससे और कुछ नहीं। सास बहू में प्रेम बरकरार बना रहता है। कुछ भी बहाना ढूंढिए लेकिन प्रेम बना करके घर में रखिए। अब वो बहू 6 महीने की आस्था भूल गई कि कहाँ 6 महीने, अब तो इतना प्रेम उस घर में हो गया। भाई बिगड़ी हुई बेटी एक लक्ष्मी की तरह घर में उसकी पूछ होने लगी। एक दिन उसका भाई बुलाने आया। भाई ने कहा दीदी मैं बुलाने आया हूँ, रक्षाबंधन है कल। बोले बहन ने कहा ऐसे नहीं जाऊंगी, पहले मेरी सास से पूछ करके आ, मेरी सास कह देंगी तो चलूंगी। भाई ने कहा तू कब से सास की बात मानने लगी, तू तो ऑर्डर करने वाली। बहन ने कहा चुप बैठ, जा करके चुपचाप पूछ करके आ। भाई दौड़ा दौड़ा गया, बोले माँ जी मैं दीदी को लेने के लिए आया हूँ। सास ने कहा रे बेटा बस ले जाने का नाम मत ले। एक दिन भी मैं अपनी बहू को अपनी आंखों से दूर करूंगी ना तो ऐसा लगेगा मैंने अपने प्राणों को विदा कर दिया। अरे मेरी वो बहू नहीं, वो मेरी लक्ष्मी बन करके घर में आई है, देवी बन करके आई बेटा, इसलिए मैं अपनी बहू को नहीं भेजूंगी। बोले माँ जी कल रक्षाबंधन है ना इसलिए आया। अच्छा ठीक है रक्षाबंधन है तो ले जा, लेकिन मेरी बहू को परसों वापस तुरंत भेज देना। बोले ठीक है माँ जी। अब वो भाई अपनी बहन को बुला करके ले गया। रक्षाबंधन का त्योहार आया, सबके राखी बांधने के बाद भोजन पानी किया। भोजन पानी करने के बाद उसने बेटी के पिता ने अपनी बेटी को एकांत में बुलाया, एकांत में बिठाल करके अपनी बेटी से कहा बेटी अब एक बात बता, तेरा वो ससुराल नहीं वो नरक कैसा है, नरक कैसा है। बेटी ने कहा पिताजी वो नरक नहीं, मेरा स्वर्ग जैसा ससुराल है। अरे स्वर्ग कहाँ ऐसा होता होगा, मैंने तो स्वर्ग देखा नहीं, लेकिन अगर मिलेगा भी देखने को तो शायद स्वर्ग ऐसा ही होता होगा मेरी ससुराल की तरह। पिता ने कहा अच्छा बेटा ठीक है, और वो तेरी डायन सास ठीक है। पिताजी बस मेरी सास को डायन मत कहना, मेरी सास नहीं वो मेरी माँ के समान है। अरे माँ क्या प्यार देती होगी जो मेरी सास प्यार मुझे देती है। अच्छा एक बात और बता, वो तेरा राक्षस ससुर अब तो नहीं कुछ कहता। बोले पिताजी मैं आपसे राक्षस कहूँ तो आपको कैसा लगेगा। बोले अब तो मेरे पिता हैं ससुर हैं सब वही है, मेरे ससुर जी से राक्षस मत कहना। पिताजी बड़े खुश हुए। बोले अच्छा एक बात और बता, वो तेरा आवारा देवर पढ़ाई सही कर रहा है। बोले पिताजी आप तो बढ़ते ही जा रहे हो, मेरे देवर नहीं मेरा लखन भैया की तरह भाई ऐसा होना चाहिए। अच्छा वो तेरा मूर्ख जेठ। बोले पिताजी मेरे जेठ जी है ना वो बड़े भैया की तरह है, मेरे जेठ जी को मूर्ख मत कहना। अरे उन जैसा सज्जन पुरुष तो संसार में होगा ही नहीं। अच्छा एक बात और बता दे, तेरी चुगलखोर ननद सही है। बोले पिताजी आप तो वाकई में हद कर रहे हो। बोले मेरी कोई बहन नहीं है ना, तो एक बहन तो ससुराल में होनी चाहिए, तो उसने मेरी ननद नहीं बहन का दायुक्त निभाया है। पिताजी ने कहा एक बात और बता, वो तेरे एलएलबी पड़ोसी सही है। बोले पिताजी बहुत अच्छे हैं, ऐसे पड़ोसी भगवान हर किसी को देते। अब पिता ने कहा एक बात और बता दे, इससे आगे मैं नहीं पूछूंगा, वो तेरा यमराज पति कैसा है। बेटी एकदम से बोले पिताजी बस, मेरे पति के बारे में कुछ कह दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं, क्योंकि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। पिता ने एकदम से बेटी को अपने सीने से लगाया और एकदम से पीठ ठोक करके कही शाबाश मेरी बेटी, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। आज पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बेटी हो तो ऐसी, अगर मायके वाले बिगाड़ते हैं तो सुधारने का काम भी मायके वालों का है।
लाड प्यार भी उतना ही दो मैया जितना वो पचा सके, और ज्यादा ओवर दोगी तो वो लड़का बन जाएगी। देखिए, एक पिता की एक बेटी थी, एक बेटा था। तो पिताजी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। मैया ध्यान दीजिए, पीछे वाली मैया। एक पिता की एक बेटी थी, एक बेटा था। बचपन से लेके पिता ने बेटी को इतना लाड प्यार दिया, इतना दुलार दिया कि बेटी बिगड़ती जा रही थी। अब माँ ने कहा, आप इतना लाड प्यार देते हो, ये बिगड़ जाएगी, इसको पराए घर जाना है, अरे जरा इसको संस्कार दो। अरे वही मेरी बेटी है, संभल जाएगी, अभी बच्ची है। माँ की बात नहीं मानी। अब माँ कुछ भी 10 बजे सो के उठती थी, बिस्तर पर उसे चाय चाहिए। माँ अगर कुछ काम की कहती है तो माँ को एक के 4 जवाब पकड़ाती है, माँ को जवाब देने लगती। तो माँ बड़ी दुखी हो गई। तो माताओं और सबसे कहना है कि अपनी बेटी को लड़का मत बनाओ, प्रियंका बनाओ। लड़का मत बनाओ जो आपके ही सर पे चढ़ जाए। पिता ने बेटी की जब शादी की, शादी करने के बाद बेटी जब ससुराल में पहुंची, अब उसको आदत है मायके वाली, बिस्तर पर चाय मांगती थी। 10 बजे सो के उठती, ससुराल में जाके पहुंची तो रहने लगी। तो सास को ऑर्डर देने लगी, मेरे लिए चाय लेके आओ बिस्तर पे। सो के 10 बजे सास ने एक दिन दे दी, 2 दिन, बड़ी हैरान होगी सास, बड़ी आई महारानी जो चाय मांगती है मुझसे। बड़ी क्रोध में आ गई, सास में बहू में झगड़ा हो गया। बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ जवाब देना, क्योंकि वो उल्टा जवाब देती थी, सुनती नहीं थी। उसने तुरंत पिता के पास फोन कर दिया, बोले पिताजी, बोले मुझको यहाँ से लेके जाओ। पिता ने कहा, बेटी क्या हुआ, तेरी शादी हुए 8 दिन हुए और मैंने दहेज भी सब कुछ दिया, इतना किसी ने नहीं दिया होगा। हुआ क्या? बोले हुआ क्या? अरे मुझे इस नरक से ले जाओ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। पिताजी ने कहा ठीक है आता हूँ। पिताजी एक ही फोन पर गए, जाकर के बेटी से कहा क्या हुआ? बोले क्या हुआ, सब तुम्हें घर जाके बताऊंगे, अभी चलिए यहाँ से। बोले तेरी सास से पूछ तो लो। बेटी ने कहा क्या पूछोगे उस बुढ़िया से? बोले अभी बस गया आया। तो बेटी के पिता जाके पहुंचे, किसी ने राम राम तक नहीं किया। बेटी के देवर ने देखा, मुंह फेर के चला गया। किसी ने सम्मान नहीं किया। पिता सोच रहा है बाप रे, 8 दिन में ऐसा क्या बदलाव आ गया जो ये यहाँ पर मेरा सम्मान भी नहीं हो रहा। कोई बेटी चाहेगी कि मेरे पिता का मेरी ससुराल में अपमान हो? सब बेटियां चाहती हैं मेरे पिता का सम्मान हो। सास बेटी की सास के पास में पहुंचे, बोले बहन जी मैं आया हूँ। सास ने देखा और कहा हाँ हाँ दिख रहा है, बड़े आए, मैं आया हूँ। कोई मैंने चश्मा नहीं पहन रखा, आया हूँ। पिता ने कहा इतने घमंड के साथ? बोले मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूँ। हाँ तो लेने के लिए आए हो, ले जाओ, लेकिन याद रखना आज के बाद इसको इस दहरी पर दोबारा छोड़ने मत आना। पिता सुन के हैरान हो गए। बेटी के पास पहुंचे, सामान पैक किया, बेटी को लेके मायके में आ गए। पिता ने कहा बेटी एक बात बता, तेरी शादी हुए कितने दिन हो गए? बोले 8 दिन। अच्छा तुझसे एक बात पूछो, ये बता तेरी सास कैसी है? सास? अरे उसे सास कहते हो उस डायन को? सास नहीं, 1 नंबर की डायन है, डायन। पिता ने कहा अच्छा। और तेरा वो ससुर कैसा है?
बोले ससुर, ऐसे ससुर होते एकदम का राक्षस है, राक्षस। ससुर को राक्षस बता दिया। अच्छा बेटी एक बात और बता, तेरा देवर कैसा है? बोले देवर नहीं आवारा है, और वो तेरी ननद पिताजी नंबर 1 की चुंगलखोर। तेरा जेठ कैसा है? अरे जेठ मूर्ख, महामूर्ख। अच्छा एक बात और बता, देखो पिताजी मेरा दिमाग खराब है बहुत। बोले ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बता दे। बोले तेरा वो पति कैसा है? बोले पति, ऐसा पति होता है, अरे नंबर 1 का यमराज लगता है। पति को यमराज बता दिया। पिता ने कहा एक बात और बता दे, तेरे पड़ोसी कैसे हैं? बेटी ने कहा पड़ोसी एकदम LLB। बोले बेटी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पढ़ा लिखा नहीं हूँ। LLB का मतलब क्या? बेटी ने कहा LLB का मतलब लुच्चे, लफंगे, बदमाश। अच्छा एक बात और बता दे, तेरा ससुराल कैसा है? बोले ससुराल ऐसा होता है? ससुराल नहीं पिताजी, नरक था वो नरक। अच्छा हुआ नरक को छोड़ के चले जाए। पिताजी समझ गए कि कमी मेरी बेटी के ससुराल वालों में नहीं, कमी मेरी बेटी के अंदर है, जो 8 दिन में सबको बुरा बता रही है। समझ गए पिता। पिताजी ने कहा अच्छा बेटी तू चिंता मत कर, तेरा अपना घर है ना, जब तक तेरी इच्छा हो तब तक तू आराम से रह, जो खाएगी जो पिएगी हर बात के लिए मैं मौजूद हूँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तैयार हो। अब बेटी मंदिर में भी जाने लगी पूजा करने। एक दिन पुजारी जी ने कहा 1 महीना हो गया। बोले अरे बेटी तू सेठ जी की बेटी है, तेरा विवाह तो अभी नया नया हुआ है ना, और तुझे 1 महीना हो गया, मंदिर में रोज आती है, ससुराल नहीं जाती क्या? ए पंडित तुम्हें से मतलब क्या है? लड़का तो थी वो, मतलब क्या है तुम्हें? तुम्हें आराम से पूजा करनी है मंदिर की तो करो, ज्यादा फालतू की बातें मत करो। पुजारी जी का मुंह बंद कर दिया। लेकिन पड़ोसियों का मुंह कौन बंद करे भाई? पड़ोसी है। संग की सहेली आई, बोले जीजी ससुराल नहीं गई, जीजा जी बुलाने नहीं आए। बोले अरे उस जीजा ने तो जीना हराम कर दिया, जीजा जीजा गया भाड़ में जीजा। अब पड़ोसी बातचीत करने लगे, अरे बहन तुम जानती नहीं? बोले बेहा है बेहा, मायके में तो किसी से पत्ती नहीं, सुना इसका तलाक होने वाला है, तलाक। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया तो इसका तलाक होने वाला है। अब मोहल्ले पड़ोस में ये सब बातें करने लगे। बेटी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, सोचा कि ऐसा क्या बदल गया मेरा विवाह होने के बाद जो सब मुझ पर उंगलियां उठाने लगे। ये बात सत्य है, जब तक हम कुंवारे हैं तब तक हमारा मायके में सब कुछ हमारा अपना है। शादी होने के बाद अपना तो है, लेकिन फिर भी पराया लगने लगता है। बेटी जा करके ये सब के ताने सुन के छत पर बैठ करके रोने लगी। पिताजी आए, पिता ने कहा बेटी तू रो रही है, क्या बात है, क्यों रो रही है? बेटी एकदम से पिता के गले से लग करके चिपट गई और रोने लगी। बोले पिताजी ऐसा क्या बदल गया है, ऐसा क्या फर्क आ गया जो जरा से दिनों में मेरे ही मायके में कोई मेरा मान सम्मान नहीं करता। पिता ने कहा बेटी एक काम कर, मुझे एक संत जी मिले थे, संत जी ने एक मंत्र दिया है और वो मंत्र बहुत अच्छा है। बोले पिताजी मुझसे मंत्र नहीं होगा, मैं मंत्र नहीं कर पाऊंगी। बोले नहीं नहीं, मंत्र का जाप तुझे नहीं करना, मंत्र का जाप मैं कर लूंगा। तुझे केवल 6 महीने में अपने ससुराल में रह करके श्रद्धा भक्ति करनी है, आस्था करनी है, मंत्र का जाप तो मैं कर लूंगा। बेटी ने कहा कैसा, मैं समझी नहीं। बोले देख तू चाहती है
तेरा ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाए। बोले हाँ, मैं यही चाहती हूँ, पूरा ससुराल वाले मेरी मुट्ठी में हो। अच्छा, तो 6 महीने तक अपनी ससुराल वालों से कुछ नहीं कहेगी। 6 महीने तक सुनती रहना और 6 महीने के बाद ससुराल मुट्ठी में हो ही जाएगा, फिर तू अपनी मनमानी करना। बोले ठीक है। पिताजी बेटी को लेके ससुराल में पहुंचे। बोले बहन जी, मैं अपनी बेटी को लेके आया हूँ। सास ने देखा, क्यों लेके आई इस कलमुई को? अरे तुमसे मना किया था ना कि आज के बाद इस घर में इसको लेकर के दोबारा मत आना, फिर क्यों लेकर के आई? बाप ने हाथ जोड़ करके कहा, बहन जी बस एक मौका देके देखिए, एक बार। अगर इसने दोबारा गलती की तो मैं इसको यहाँ से ले जाऊंगा, फिर दोबारा नहीं लाऊंगा, मात्र एक मौका देके देखो। सास ने कहा ठीक है। अब बेटी इतनी गुस्से में, अरे बुढ़िया 6 महीने की श्रद्धा नहीं होती ना तो तुझे अभी यहीं पे चोटी पकड़ के मारती। बेटी कह रही है। पिताजी समझ गए कि बेटी की आंखों में क्रोध है। पिताजी ने कहा बेटी शांत, 6 महीने। बेटी समझ गई, क्रोध को शांत कर। पिताजी छोड़ के चले गए। अब तो दूसरे दिन बेटी सो करके उठी 4 बजे। 10 बजे उठ करके सोने वाली, 10 बजे सो के उठने वाली, बिस्तर पर चाय मांगने वाली सुबह के 4 बजे उठ गई। रसोई में जाकर के चाय बनाने लगी। चाय में जब बर्तन खटपट होने लगे तो उसकी सास ने अपनी बेटी से कहा, बेटी जरा देखना रसोई में बिल्ली तो नहीं आ गई, बर्तन खटपटा रहे हैं। तो बेटी उठ करके गई, देखा हो रसोई में तो ये लगी पड़ी है। दौड़ी दौड़ी चुपचाप से गई, दबे पांव अपनी माँ से बोली, माँ ये कोई बिल्ली नहीं, अपनी वाली बिल्ली लगी पड़ी है रसोई में। माँ जी सुनकर के दंग रह गए। चाय बना करके ले गई सास के पास, चरणों को स्पर्श किया। माँ देख करके आंखें फाड़ करके रह गई। बोले ये नजारा, ये खुद पैर छुपाने वाली आज पैर छू रही है।